आदि पद यात्रा के लोग सुबह से ही अपना झंडा लेकर के पहुंच गए हैं, पर हमने अभी सब्जी के टब को बंद करवा करके रख रखा है। उसके बाद शाम को हम लोग 7 बजे तक ओरछा तिगड्डा पर पहुंच जाएंगे। वहां से ओरछा मात्र 8 किलोमीटर है। तो कल की जो पदयात्रा होगी शुरू, वो सुबह 6 बजे से होगी। पूछो क्यों? 6 बजे चलेंगे, 10 बजे 11 बजे पहुंचेंगे और भोजन पाएंगे, फिर तुरंत मंदिर पर ध्वज चढ़ाएंगे। मंदिर पर ध्वज चढ़ा करके फिर अपने अपने घर को जाएंगे। और कल जो है लगभग भगवान ने चाहा कोई ऐसी दिक्कत ना हुई तो रात्रि में व्यवस्था तो हो गई। पूज्य गुरुजी महाराज कल 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे आ रहे हैं। तो बीच में थोड़ी अस्वस्थता हो गई थी, अब उनका स्वास्थ्य अनुकूल है। तो कल रात को ही फोन आया कि कल 29 तारीख को विराम पर पूज्य गुरुजी महाराज जी आ रहे हैं। तो सभी संत कल पहुंच रहे हैं। इस सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में हम सबका जो संकल्प है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अच्छा, हिंदू भाई भाई क्यों नहीं हो सका जब उनमें भाई भाई बने हैं? उनमें भी बहुत जातियां हैं, सिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं, खान हैं, लेकिन उनके मजहब पर जब कोई बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान है। और हम लोगों में कोई कुछ भी बोल दे पर हम लोग इकट्ठे नहीं होते। अच्छा, हम लोगों से अच्छे तो दैत्य हैं, हम लोग मानव हैं, पर हम लोगों से अच्छे तो दानव हैं। कम से कम वो देवताओं को परेशान करने के लिए इकट्ठे तो हो जाते हैं। दानव देवों को तो आज वो बोलेगा, कल वो थोड़ा डोलेगा, फिर वो कुछ करेगा, फिर वो कब्जा करेगा, फिर वो तुम्हें गुलाम बनाएगा। अंग्रेज आए थे भारत, 300 की टुकड़ी आई थी, 40 करोड़ वाले देश पर राज कर लिया था। तो किसी ने कहा कि राज कैसे किया? बोले राज का बहुत सरल तरीका था, फूट डालो राज करो। एक राजा को दूसरे राजा से लड़वा दिया, पीछे से मजा लेते रहे। जो राजा हार गया उसको गुलाम बना लिया, जो जीत गया उससे कहा देखो हमने क्या गजब का प्लान दिया, सो उसको भी गुलाम बना लिया। एक अंग्रेज ने कथा में लिखा, अपनी आत्मकथा में लिखा, बोले जब हम भारत गए एक राजा को दूसरे राजा से लड़वा दिया और हमने पूरी प्लानिंग बनाई और जीत गए। तो बोले जब हम उस राजा के साथ में जीत में रथ पर बाहर निकले तो वहां की जनता ताली बजा के स्वागत कर रही। तब वो कहता है कि जो वो ताली बजाकर स्वागत कर रहे थे, अगर उनके हाथों में पत्थर होते तो भारत उसी दिन आजाद हो गया। यही हम लोगों का हाल है कि हम लोग आपस में लड़ कर के अपनी ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। ऊंच नीच में, भेदभाव में, अंगड़े पिछड़े की लड़ाई में, छुआछूत की लड़ाई में। अब हम सबको पूरे भारत के कोने कोने में एक बात तय करनी है, हिंदुस्तान में जो रहते हैं वो सब हिंदू हैं, और जितने हिंदू हैं हम सब हिंदू एक हैं। जात पात की करो विदाई, सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, सब हिंदू भाई भाई। हम सब हिंदू भाई भाई। हम सब हिंदू भाई भाई। हम सब हिंदू। तो आप सबका जो संकल्प था वो 9 दिन का तो पूर्ण हो गया, लेकिन अभी रुकना नहीं है, आगे फिर चलना। 9 दिन की पूरी हो जाएगी, अगली फिर बताएंगे। लेकिन उसके पहले भी चुप नहीं बैठना। गांव गांव में हिंदू एकता के लिए हम लोगों को कार्य करना है और घर से बाहर निकलना ही। अच्छा, किसी को धमकाने के लिए नहीं निकलना है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपनी संस्कृति को सुरक्षित देने के लिए हम सबको घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
पहले घर घर में रामायण पढ़ी जाती, अब आजकल जब से टीवी आ गई सब बर्बाद हो। अब टीवी भी नहीं आई, अब तो जेब में डरो 2 इंच पर अंगूठा से खिसका रहे दिन में आदमी दिन रात लगो है, बाथरूम में तक ले जाता आदमी। अच्छा, बड़ी गजब की बात है, हम एक दिन बड़ा हंस रहे थे। पहले के ज़माने में लोग नित्य क्रिया करने जाते थे, हाथ धोते थे, कपड़ा धोते थे, भाई खराब हो गए, आप पवित्र हो गए। मोबाइल इतना शुद्ध है कि बाथरूम में भी चला जाता है, फिर मंदिर में भी चला जाता है। किसी ने आज तक मोबाइल नहीं धोया कि बाथरूम में गए थे तो मोबाइल धोते, किसी ने नहीं आज तक धोया। हम लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये करो, हम ये कहना चाह रहे भगवान की बड़ी कृपा है कि जब भारत गुलाम था तब मोबाइल नहीं था, नहीं तो उस वक्त कहा जाता इस मैसेज को 11 ग्रुपों में शेयर करें, अंग्रेज अपने आप भारत छोड़कर भाग जाएंगे, कोई नहीं लड़ता। तो लेकिन हम लोगों को अब अपनी संस्कृति को बचाने के लिए घर से बाहर निकलना है, एकता दिखानी है। एक पहलवान को एक लकड़ी दो, वो तुरंत तोड़ देगा, 2 लकड़ियां दो, तोड़ देगा, 3 लकड़ियां दो, थोड़ा मेहनत पड़ेगी, तोड़ देगा। पर एक गट्ठा लकड़ियों का दोगे, उसकी नानी मर जाएगी पर वो गट्ठा को नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए अगर हिंदू अकेला रहेगा टूट जाएगा। एक घर में केवल घर के लोग इकट्ठे रहेंगे तो भी टूट जाएंगे, एक परिवार के लोग इकट्ठे रहेंगे तो भी वो लोग तोड़ देंगे। लेकिन पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, पूरा हिंदू एक रहेगा तो कितनी भी धर्म विरोधी ताकतें जुड़ जाएं, हम हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएंगी, हमारी संस्कृति को मिटा नहीं पाएंगी, हमारी संस्कृति पर वार नहीं कर पाएंगी। अपने पूर्वजों की संस्कृति को हमें बचाना है, अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा देनी है, मंदिरों में जाना प्रारंभ करना है और जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। तो आज की यात्रा बिना देर की, रात अच्छे से गुजर गई, आज ठंडी बहुत बढ़ गई थी एकदम से। चलो आज की और है, परीक्षा पार कर लो, कल हम सब लोग जो है पहुंच जाएंगे। उसके बाद में वहाँ पर मंदिर के पहले 1 किलोमीटर पहले भंडारे की व्यवस्था और हनुमान चालीसा की व्यवस्था करी गई। 9वें दिन की पदयात्रा के विराम पर हनुमान चालीसा सामूहिक हम सब बैठ के गाएंगे, फिर मंदिर में धूप चढ़ा करके अपने अपने घर को जाएंगे। ठीक है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आज भी धक्का मुक्की से बचना है। आज बहुत संत पधार रहे हैं, श्री धाम वृंदावन के भी सभी गोसाई पधार रहे हैं, पद यात्रा में आशीर्वाद देने आ रहे हैं। हमारे बड़े ही प्रिय आचार्य श्री पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी भी आज आ रहे हैं, जगत गुरु परम पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज जी भी आज पधार रहे हैं, और भी संत हैं। और सायंकाल में सायंकाल में जिन्हें युग से जाना जाता है, हमारे जहाँ रुकेंगे वहाँ उनके द्वारा कविता भी होगी, चर्चा भी होगी। इसके बाद में हाँ, सीताराम माता, सीताराम बैठ जाओ, बैठ जाओ, तो ले लीजिए बेटा, वो नहीं तो परेशान करें। प्रसाद है, हम अभी ले लें, पहले जो हो जाए। अब हम आज की शपथ ले लें सब लोग, आज भी कसम खाते हैं, भूल ना जाइयो। अच्छा, निवाड़ी वाले कितने हैं? तुम लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? तो पाकिस्तान वालों के साथ चलोगे हैं? तो आज की शपथ हम सब पाल शपथ लेते हैं, जीवन भर हिंदुत्व के लिए जिएंगे, हिंदुत्व के लिए मरेंगे, हिंदुत्व के लिए कार्य करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं, कभी भी भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच में नहीं पड़ेंगे, हिंदू एकता पर जोर देंगे। हम आज शपथ लेते हैं, अपने भाई बहन आने वाली पीढ़ियों को वैदिक शिक्षा से जोड़ेंगे, वैदिक शिक्षा को पढ़वाएंगे, स्वयं भी पढ़ेंगे। हम आज शपथ लेते हैं, आसपास के मंदिरों में जीवन भर पूर्ण प्रयत्न भर शनिवार अथवा मंगलवार
को मंदिरों में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, एकत्रित होंगे, एकत्रित होंगे, हिंदू एकता का हिंदू एकता का परचम लहराएंगे। परचम लहराएंगे। हम आज शपथ लेते हैं शपथ लेते हैं सभी हिंदू भाइयों को सभी हिंदू भाइयों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर सहयोग करेंगे, व्यापार भी प्रयत्न भर हिंदुओं के साथ करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री और गुरु इनके प्रति श्रद्धा रखेंगे, आस्था रखेंगे एवं अपने परिवारजनों को कभी भी धर्म से विमुख नहीं होने देंगे। हम आज शपथ लेते हैं जिन्होंने धर्मांतरण किया उनकी घर वापसी करवाएंगे, उनको वापस बुलाएंगे और किसी भी हिंदू को दूसरे धर्म में, मजहब में नहीं जाने देंगे। जात पात की करो विदाई हम सब हिंदू, जात पात की करो विदाई हम सब हिंदू, जात पात की करो विदाई हम सब हिंदू। सामूहिक अर्जी कल लगाएंगे, आज बहुत लेट हो गए तो कल हम सब वहाँ बैठकर सामूहिक अर्जी लगाएंगे। ओरछा में आज राष्ट्रगान के लिए हम जिन्हें बुलाना चाह रहे हैं, 1 मिनट, आज के राष्ट्रगान में मुख्य अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में यावता के साथ थोड़ा अभी पीछे गांव वाली बुआ हरो प्रसाद पा रही, ठीक है, अभी पीछे रहो, राष्ट्रगान हो जाने दो। चंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामहम्। ओम भोले बागेश्वराय नमः, सद्गुरु सन्यासी देवाय नमः, श्री गुरु चरण कलभ्यो नमः। सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे, सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाए, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण से मेरा आग्रह है थोड़ा सा पीछे हो जाए आप लोग। भारत भाग्य विधाता, पंजाब विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, जय हे भारत भाग्य विधाता। वंदे मातरम। श्री गुरु चरण सरोज बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरे श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप
रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सूर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाय, सहस्र बदन तुम जस गावे, अस कहीं सिरपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ पे, कवि कोविद कह सके कहाँ पे, तुम्हें पुकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपति, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र जो जन परवान, लीलो ताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्र का मेली मुख माय, गलत लाग गए अचरज नाय, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे पे, राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक का हो को न डरना, आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाकते काप, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनात, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लागे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देव का चित्त न धराई, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीर, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सर पार पाठ कर कोई, होते बंद महासुख होई, जय जय पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे रात हृदय में डेर, पवन तने संकट हरै, मंगल मूरत रो, राम लखन सीता सहित, हृदय बसों स्वरूप, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय सिया राम। ये सामग्री ले लो, अब धक्का मुक्की बिना किए हम सबको चलना है, प्रेम पूर्वक चलना है, निवाड़ी वाले चल रहे हैं, क्या हिंदू जगेगा, हिंदू एक होगा, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। एक बात हम बताना, राज मंदिर होटल के पास चौकी के पास में ओरछा में, वहीं पर विराम का हनुमान चालीसा हम लोग गाएंगे दोपहर 12 बजे। हाँ, कल की है, जिससे आप लोग बागेश्वर धाम पहुंच पाओ, क्योंकि चल तो दिए पैदल, हमने सोचा वापसी कैसे जाओगे, 9 दिन जावे में लगे तो आवे में कितने दिन लगे, फिर तो हो जाएगा। तो 100 बसों की व्यवस्था आप श्री राव प्रताप सिंह जी ने यहाँ पर की, ताली बजा करके आप धन्यवाद। जय सिया राम। जात पात की करो विदाई, हम सब